हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद ध्रुव यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारे अनसैड जो हमारा रैंडम मीम जनरेटर ऐप जो है उसमें आज के इस वीडियो में हम बनाने जाएंगे इस ऐप की स्प्लैश स्क्रीन। अच्छा, अब स्प्लैश स्क्रीन जिन लोगों को नहीं पता वो मैं बताता हूँ कि जब आप ऐप चालू करते हो ना, तो जब ये जो एक ऐप का लोगो आता है और वो अपना नाम वाम जहाँ पर लिख के बताता है एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, लाइक 1-2 सेकंड के लिए, उसको स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं। तो वही चीज़ें आज की इस वीडियो में बनाएंगे। और आज की इस वीडियो में आपको जो बेसिक्स ऑफ जो फंडामेंटल ऑफ यूआई होते हैं फ्लटर में, लाइक कॉलम और रो और ये सारे विजिट के बारे में आज आप जानेंगे और उनसे आपका इंट्रोडक्शन होगा। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और साथ ही में आपको हमारा प्रोजेक्ट और पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें। और साथ ही में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें इसी तरीके की फ्लटर से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। तो दोस्तों यार, यहाँ पर अनसैड ऐप में हमने हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया था इतना, ठीक है, पिछले वीडियो तक। और अब हम इसके आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो ये मेरी क्लास है जो कि मुझे फ्लटर ने बना के दी है माय होम पेज वाली, उसको मैं डिलीट करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको रैप कर रहा हूँ और देन इस विजिट को जो मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ओके, देन उसके बाद में यहाँ पर मैं आऊँगा प्रोजेक्ट में और मेरा जो लिव वाला फोल्डर है ना दोस्तों, उस लिव वाले फोल्डर में मैं यहाँ पर एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा। डायरेक्टरी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, और इसका नाम मैं रखूँगा व्यू। व्यू में मैं जितनी भी स्क्रीन से रिलेटेड जो यूआई से रिलेटेड जो चीज़ें रहेगी वो मैं व्यू में स्टोर करके रखूँगा, जिसमें मैं सबसे पहले इस व्यू में राइट क्लिक करूँगा और एक नई जो है वो डार्ट फाइल बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, जब मैंने स्प्लैश स्क्रीन बनाया और एंटर कर दिया तो यहाँ पर मेरी स्प्लैश स्क्रीन नाम की जो फाइल थी वो यहाँ पर बन चुकी है और वो फाइल यहाँ पर डायरेक्टली ओपन भी हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो आपकी, जब भी आप कोई नई फाइल बनाते हैं वहाँ पर आपका सबसे पहला स्टेप रहता है कि आप इंपोर्ट करें एक लाइब्रेरी को, जो कि है मटेरियल डॉट डाट, जो कि प्रोवाइड कराती है आपको वो सारे बेसिक जो है वो क्लासेस लाइक माई ऐप एंड देन स्टेटलेस एंड देन मटेरियल ऐप, ये बिल्ड, ये सब सारी चीज़ें जो है वो आपको वो जो है वो प्रोवाइड कराती है। अच्छा, अब ये पैकेज क्या होता है दोस्तों? पैकेज का मतलब होता है सिंपल सा, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लिखाया हुआ कोड। आपको बस उसको इंपोर्ट करना है। ये क्या फ्लटर वालों ने आपके लिए लिख रखा है, आपको क्या करने का है, उसको सिंपल इंपोर्ट करने का है। अब जैसे इंपोर्ट करते हो तो क्या होती है, आपके पूरे प्रोजेक्ट में वो पूरा कोड आ गया। अब आप समझ सकते हो कि उस एक लाइन में वो पूरे लाखों लाइन का कोड जो है वो एक लाइन में अब समा गया। और अब आप उसकी, मान लो कि कभी इसका बिल्ड का जो कोड है, मटेरियल ऐप का कोड अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, तो उसको ही इन्होंने पहले से लिख कर रखा है क्योंकि वो सब जगह बेसिक यूज़ होता है, तो उसको इन्होंने लिख कर रखा है और जब फ्लटर इंस्टॉल करते हो उसके साथ में आता है। तो आपको बस क्या करना है, उसको इंपोर्ट करना है, बाकी सब काम आपका फ्लटर जो है वो संभाल लेगा। अगर मैं मटेरियल ऐप में जाऊँ तो आप देखें कि यहाँ पर इतनी सारी फाइल्स जो है वो यहाँ पर इसमें होती है। और देन इसके बाद में आप इसमें से किसी भी फाइल को जो है वो यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि ऐप बार को मैंने एक्सेस कर लिया तो ऐप बार की तैयारी फाइल सकते, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो हमको इतनी डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं, बस हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है। अच्छा, अब इसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास का नाम, ठीक है, क्लास का नाम। देन उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास का नाम। क्लास हम जैसे ही बनाएंगे तो दोस्तों यहाँ से हमारा पेज बनना जो वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर जो मेरे पेज का नाम होगा वो रखूँगा मैं स्प्लैश स्क्रीन। अच्छा, फ्लटर में इस तरीके से क्लास बना के काम नहीं चलता दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको ये सब बताना पड़ता है कि स्टेटलेस विजिट है कि नहीं, फिर बिल्ड, ओवरराइड, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या हमको भी लिखना पड़ेगा ये सब यहाँ पर? जी हाँ, आपको लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोवाइड कराता है आपको एक फ़ीचर। आपको क्या करना है, बस लिखना है STLESS। ये जैसे ही आप करके और एंटर मारोगे, देखो आपको सजेशन यहाँ पर आ ही रहा है, जैसे आप एंटर मारोगे तो आपको पूरा कोड लिख के दे देगा। पूरा एक जो बेसिक कोड रहता है वो आपको लिख के दे देगा, जहाँ पर आपको ये बिल्ड, ओवरराइड, ये सब कुछ लगा के दे देगा। अब इसके बाद में आपने क्लास का नाम डालना है, तो जैसे कि मैं क्लास का नाम डालता हूँ स्प्लैश स्क्रीन। तो देखो यहाँ पर 2 जगह सेम नाम आना चाहिए था, तो एंड्रॉयड स्टूडियो ने वो भी लिख दिया, ठीक है, और ये इसने बना के दे दिया। अच्छा, अब इतना हमारा काम बन गया। अब हम मेन डॉट डार्ट में आते हैं और ये इस पूरी लाइन में जो होम पेज में जो माय होम पेज लिखा है ना, इसको हम ऐसे डिलीट कर देते हैं। एंड देन इसके बाद में कौन से पेज पे हमको जाना है, हमें स्प्लैश स्क्रीन वाले पेज पे जाना है। तो हम यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन जो है वो लगा देते हैं। तो यहाँ पर लिखूँगा स्प्लैश स्क्रीन। अच्छा, अब जैसे स्प्लैश स्क्रीन लिखूँगा तो यहाँ पर ये मुझे एरर बताएगा, ये बोलेगा कि भाई स्प्लैश स्क्रीन तो इस फाइल में कहीं नहीं ये कोड तो लिखा ही नहीं है। तो हम बोलेंगे हाँ सही बात है, हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर
एज अ पैकेज, तो हम यहाँ पर पैकेज लिखेंगे। देन इसके बाद में हम प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे अनसैड। देन उसके बाद में कौन से फोल्डर में है, व्यू। देन कौन सा फोल्डर चाहिए उसमें से, स्प्लैश स्क्रीन डॉट डाट। तो हमने वो वाले जो फाइल थी, ये पूरी जो फाइल थी इसको एज ए पैकेज इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर सब चीज़ों को एज ए पैकेज इंपोर्ट करते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन को मैं जैसे यहाँ पर अब कॉल करूँगा तो देखो अभी एरर जो है वो यहाँ पर चले गया है और अब यहाँ पर ये इसको जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। अब इसके बाद में अगर मैं मेरा ऐप को यहाँ पर रन करूँ पूरा, तो मेरी जो स्प्लैश स्क्रीन वो बन के आ जाएगी, जो कि एक ब्लैक स्क्रीन रहेगी, क्योंकि यहाँ पर वो रिटर्न क्या कर रहा है, कंटेनर। हमें इन सबसे अभी कुछ काम नहीं है, अभी अभी काम क्या है कि रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, ये अभी एक कंटेनर। कंटेनर मतलब कि कुछ भी नहीं, खाली खाली जगह, बस ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, हम इसकी जगह हम इसके फोल्ड को रिटर्न करेंगे। अब इसके फोल्ड जैसे रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो ये एक बेसिक सी जो फंक्शनलिटी रहती है कि आपकी ऐप बार वेब बार का कलर वलर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा कलर है वो आपका वाइट हो चुका है। अच्छा, मैं इसको जो है वो मूव कर लेता हूँ, सॉरी व्यू मोड इसका मैं एक फ्लोटिंग कर लेता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ व्यू मोड इसका मैं विंडो कर लेता हूँ, और मूव टू व्यू मोड विंडो, और इस विंडो को मैं इधर साइड से लगा देता हूँ, ठीक है, और इसको भी साइड से लगा देता हूँ ताकि आपको ऐप का जो प्रीव्यू अच्छे बड़े तरीके में दिखे, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको ऐप का प्रीव्यू अब काफ़ी अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। अच्छा, अब इसके फोल्ड के बाद में अगर हम हमारे यूआई में देखें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से इमेज के नीचे टेक्स्ट है, करेक्ट, इमेज के नीचे टेक्स्ट है, और जो इमेज और टेक्स्ट है इन दोनों का अगर आप मिला के देखो, अगर इन दोनों का आप एक एंटिटी मानो, एक यूनिट मानो, तो ये सेंटर में है, स्क्रीन के सेंटर में है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर इसके फोल्ड में काफ़ी सारे पैरामीटर होते हैं, आपके ऐप बार होता है, उसके बाद में आपका फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है, और भी काफ़ी सारे पैरामीटर होते हैं, बट हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बॉडी का। बॉडी मतलब कि जो मेन ये जो स्क्रीन है इसमें, अब इसमें क्या आना चाहिए दोस्तों, इसको मैं मेरी लैंग्वेज में बोलता हूँ कि हम इसकी प्रॉपर्टी, इसके फोल्ड की एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी, ठीक है। वैसे तो ये इसका पैरामीटर है, बट मैं इसको प्रॉपर्टी बोलता हूँ समझने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि हर गाड़ी की प्रॉपर्टी रहती है। अगर कभी मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे कि गाड़ी की अलग अलग प्रॉपर्टी या फीचर्स आप बोल सकते हो वो रहते हैं। क्या क्या फीचर रहते हैं, जैसे कोई सी गाड़ी है, ठीक है, तो गाड़ी में क्या क्या फीचर होते हैं कि भाई वो ऑटोमेटिक हो, ठीक है, और देन उसमें जो है वो 4 व्हील ड्राइव हो, ये उसकी प्रॉपर्टी रहती है। तो हम कैसे प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं कि भाई क्या ये जो कार है इसमें 4 व्हील ड्राइव, मतलब 4 व्हील ड्राइव है, 4x4 ड्राइव है। तो कोई सी गाड़ी में 4x4 ड्राइव हो सकती है, कोई सी गाड़ियों में नहीं होती। तो हम यहाँ पर 4x4 में यहाँ पर ट्रू या फॉल्स के रूप में यहाँ पर प्रॉपर्टी पास करते हैं कि ट्रू या फॉल्स। अगर मान लो ट्रू रहेगा तो इस गाड़ी में 4 व्हील ड्राइव रहेगी, फॉल्स रहेगा तो नहीं रहेगी। तो हम क्या बता रहे हैं, प्रॉपर्टी बता रहे हैं। तो उसी तरीके से क्लास की भी प्रॉपर्टी होती है, क्लास नहीं, अब आज से हम इसको विजिट बोलेंगे कि भाई हर विजिट की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर इसका फोल्ड की एक प्रॉपर्टी है बॉडी, जिसके अंदर आप क्या पास करा सकते हैं, विजिट पास करा सकते हैं। अच्छा, विजिट के नाम पे मान लो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट पास करा दिया, और टेक्स्ट भी क्या है, टेक्स्ट भी एक विजिट होती है। अब टेक्स्ट के अंदर आप जो भी स्ट्रिंग पास कराएंगे वो यहाँ पर आपको प्रिंट होती हुई दिखेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा ध्रुव अर्ने, और इसको मैंने रन कर दिया, तो बॉडी में अब टेक्स्ट विजिट जो है वो आपको शो होगी, जिसके अंदर ध्रुव अर्ने आपको लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। टेक्स्ट विजिट की मदद से आपको ध्रुव अर्ने लिखा हुआ दिखेगा। तो देखो आपको यहाँ पर ऊपर टॉप पे ध्रुव अर्ने लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, एकदम टॉप पे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर टॉप पे दिख रहा है। अच्छा, अब इसको सेंटर में लाना है तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट विजिट को रैप कर देंगे, हम इसको रैप अराउंड कर देंगे, किससे, सेंटर से। तो देखो आप जैसे इस टेक्स्ट पे होवर करोगे आपको एक बल्ब का आइकन दिखेगा, बल्ब के आइकन पे क्लिक करो और रैप विद सेंटर पे क्लिक कर दो। रैप विद सेंटर पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये जो है वो सेंटर विजिट आ जाएगी, सेंटर विजिट का चाइल्ड। अब सेंटर विजिट का जो चाइल्ड रहेगा वो क्या हो गया, टेक्स्ट विजिट हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करा कि अब जैसे कि मान लो कि आपके जो पापा उनके लड़के या फिर लड़की जो भी हो आप हो, ठीक है, आप उनके जो है वो संतान हो, ठीक है। तो आपकी कुछ आपके पापा की और आपकी मम्मी की कुछ प्रॉपर्टीज़ आप में आएगी, ठीक है। तो उसके से सेंटर विजिट का जो चाइल्ड है वो क्या है, टेक्स्ट है। अब सेंटर विजिट नाम से मालूम पड़ रहा है कि सेंटर विजिट का क्या काम क्या है, सेंटर में करना। तो अब टेक्स्ट विजिट में भी प्रॉपर्टी आ जाएगी कि अब टेक्स्ट विजिट जो है वो अब सेंटर में आएगी, ठीक है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। बाकी तो सिंपल फंडा यही है कि जिस विजिट के अराउंड आप इसको रैप करोगे उस विजिट की प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरा जो ध्रुव ने लिखा हुआ है वो सेंटर में आ गया। बढ़िया, चलो इतना काम तो क्या, अब इसको फॉर्मेट करना है तो आप राइट क्लिक करो, रीफॉर्मेट कोड विद डार्ट फॉर्मेट पे क्लिक कर दो, और इसको जो है वो क्लिक कर दो, तो यहाँ पर आपका जो कोड है वो फॉर्मेट हो जाएगा। अच्छा, अब हमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेक्स्ट तो है
बट टेक्स्ट के ऊपर एक इमेज भी है, तो वो कैसे लगाने का। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पर एक के नीचे एक चीज़ आ रही है, ठीक है, एक के नीचे एक चीज़ आ रही है। अच्छा आपने, मैं आपको एक दूसरा टॉपिक पर ले जाना चाहता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आपको इस टॉपिक से थोड़ा दूसरा टॉपिक पर ले जाना चाहता हूँ। आपने मकान बनते हुए देखा, ठीक है, आपने घर बनते हुए देखा होगा। अब घर बनने में क्या रहता है कि आप जब घर जब बनता है तो वहाँ पर आपके कॉलम डलते हैं, ठीक है, कॉलम डलते हैं। तो कॉलम डलते, कॉलम के ऊपर घर खड़ा होता है। कॉलम कैसा रहता है, खड़ा, वर्टिकल रहता है, एकदम वर्टिकल खड़ा रहता है, ठीक है। तो वो उसी तरीके से आपके जो फ्लटर में भी कॉलम होते हैं, फ्लटर में भी कॉलम होते हैं। अभी कॉलम में क्या रहता है, कॉलम में आप जितने विजिट पास कराओगे वो एक के नीचे एक जो है वो आते जाएंगे, एक के नीचे एक के नीचे एक, वर्टिकली जो है वो आते जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो विजिट के नीचे विजिट है, इमेज के नीचे टेक्स्ट है, तो हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉलम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक के नीचे एक चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को हटा रहा हूँ और यहाँ पर कॉलम विजिट को लाऊंगा। तो यहाँ पर मैं जैसे कॉलम विजिट को लाऊंगा, तो दोस्तों कॉलम विजिट की यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे आप कॉलम विजिट को यहाँ पर लाओगे ना, आपकी कॉलम विजिट जो है वो वर्टिकली, जैसे कि आपका फ़ोन है, ठीक है, आपका फ़ोन है, और जैसे आपने यहाँ पर कॉलम विजिट डाली तो कॉलम विजिट अपनी पूरी ऐसी जगह पूरी ऐसी घेर लेगी, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक एक पूरी कॉलम विजिट स्ट्रेच हो जाएगी पूरी ऊपर से नीचे तक, ठीक है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। भले आप वो कुछ करो या ना करो, बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर से नीचे तक स्ट्रेच होगी। अच्छा विड्थ में कितनी होगी, तो वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने विजिट है, ठीक है, उसके अंदर विजिट की हाइट कितनी, विजिट की विड्थ कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कॉलम की विड्थ कितनी है। बट कॉलम की हाइट बाय डिफ़ॉल्ट पूरी पूरी स्क्रीन की हाइट जितनी रहेगी उतनी रहेगी। समझ गए आप लोग। तो अब यहाँ पर मैं अब जब कॉलम में आप देख सकते हो कि कॉलम में यहाँ पर काफ़ी सारे विजिट्स आ सकती हैं, मतलब एक से ज़्यादा विजिट आ सकती है। तो यहाँ पर इसके चाइल्ड नहीं होते, यहाँ पर इसके चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। और चिल्ड्रन ये आप देख सकते हो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों, लिस्ट ऑफ विजिट क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हो अगर आपको डिफाइन करना हो तो, कि विजिट जो है इसके अंदर आएगी। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट ये विजिट ही मानता है इसको। अब इसके बाद में आपने इमेज पास करानी है। तो दोस्तों इमेज के लिए यहाँ पर होता है आपका इमेज डॉट असेट, इमेज डॉट असेट, देन इसके अंदर आपको इमेज का नेम पास कराना पड़ता है। बट फॉर नाउ हम यहाँ पर एक डेमो इमेज लेंगे इंटरनेट से, तो उसके लिए यहाँ पर आपका होता है इमेज, इमेज लिखना है आपको, देन डॉट, देन नेटवर्क, ये लिखोगे। देन इसके अंदर आप ये आपसे इमेज का यूआरएल पूछेगा। तो मैं यहाँ पर फॉर सपोज कोड विथ ध्रुव.com की वेबसाइट पे जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से कोई सी मैं डमी इमेज उठा लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों कोड विद ध्रुव वेबसाइट पर आपको काफ़ी सारे जो कोर्सेस है वो मिलेंगे, कुछ एक्सक्लूसिव कोर्सेज भी मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ काफ़ी जल्दी। तो अगर आपको कुछ वो एक्सक्लूसिव कोर्सेज पढ़ना हो तो आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। तो चेकआउट करिएगा, और जब भी मैं एक्सक्लूसिव कोर्स डालूँगा तो मैं आपको जो बताऊँगा यूट्यूब पर, ओके, और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो यहाँ पर मैं इस इमेज को ओपन कर रहा हूँ, इस इमेज का जो पाथ है वो कॉपी कर रहा हूँ, और उस पाथ को इस सोर्स में जो है वो यहाँ पर डाल दूँगा। तो यहाँ पर मैंने उस इमेज का जो पाथ था वो यहाँ पर डाल दिया, एंड देन उसके बाद में मेरे ऐप को रन कराया। तो यहाँ पर मैंने मेरा ऐप को रन कराया, और यहाँ पर मेरा ऐप रन हो चुका है। देखिए जो मेरी इमेज है वो भी मेरा ऐप के अंदर आ चुकी है। अच्छा अब आप बोलोगे कि ध्रुव भाई देखो हमने तो यहाँ पर सेंटर कराया था, तो कायदे के मान से आपका जो कॉलम है वो सेंटर में आना चाहिए, ठीक है, वो जो है वो सेंटर में आना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। कैसे नहीं होता, देखो मैं बताता हूँ। फ्लटर इंस्पेक्टर में आप जाओगे, फ्लटर इंस्पेक्टर आपको पूरे विजिट की पूरी नाप तोल बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा हो, या फिर ऐसा लग सकता हो कि हम काफ़ी टाइम ज़ाया कर रहे हैं सिंपल सी चीज़ें को समझने के लिए। बट जो बिगिनर्स है दोस्तों उनके लिए चीज़ें समझना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए मैं इतना थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप फ्लटर इंस्पेक्टर में जाओगे तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा ओवरले गाइडलाइंस, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये कंप्लीट जो कॉलम की जो लाइंस है और सारी जो चीज़ें हैं जो कि कौन सी विजिट कितनी स्पेस ले रही है उस पर आउटलाइन करके बताएगा। अच्छा मैं इस इमेज नेटवर्क की जगह फ़िलहाल के लिए इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया, और यहाँ पर टेक्स्ट लगा के दिखाता हूँ आपको, ध्रुव जिसमें मैं लिखता हूँ, और इसको मैं हॉट रीस्टार्ट। तो देखो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो मेरा ध्रुव है वो यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, और जो मेरा कॉलम है वो पूरी जो है वो हाइट ले रहा है, पूरी हाइट ले रहा है। और ये सेंटर में इसलिए आ रहा है दोस्तों, ये जो कॉलम है वो आपका स्क्रीन की साइड से सेंटर में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सेंटर विजिट में रैप कर रखा है। अच्छा अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो इसको रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर बल्ब के आइकन पर क्लिक करूँगा और रिमूव दिस विजिट पर क्लिक करूँगा। तो ये जैसे करूँगा दोस्तों तो आप देख सकते हो कि जो मेरा कॉलम है वो साइड में आ रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो कॉलम है वो
ये पोजीशन उसकी रहती है हमेशा, हाइट पूरी और एकदम साइड में। बट सेंटर में करने से क्या होता है कि ये आपका जो है वो सेंटर में हो जाता है। अच्छा, हम इसकी हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं कि हम इसकी हाइट जो है वो इतनी कर दें, कॉलम की हाइट? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये बाय डिफ़ॉल्ट इतनी रहेगी और हमेशा इतनी रहेगी पूरी। जो स्क्रीन की विड्थ है वो स्क्रीन की जो हाइट है वो ये लेता है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये वो ले रहा है। और सेम उसी तरीके से इसने इमेज में भी लिया था, तो ये इमेज में भी इसने इसी तरीके से सेम काम किया था। और इसको मैंने रन करा और यहाँ पर रीस्टार्ट एप्लीकेशन लिखा हुआ दिखा, और इसने पूरी जो है वो विड्थ ली है, प्लस ये जो इमेज है वो उसने इतनी जो है वो हाइट ली है। इमेज ने इतनी हाइट ली है, बाकी आपकी जो कॉलम है उसने इतनी हाइट ली है। ठीक है। अच्छा, तो अब इसको सेंटर में कैसे लाना, तो दोस्तों को उसके लिए यहाँ पर होता है आपका मेन एक्सिस अलाइनमेंट। अच्छा, मेन एक्सिस अलाइनमेंट क्या होता है? देखो, कॉलम का जो मेन एक्सिस रहता है, मेन एक्सिस मतलब कि देखो दो एक्सिस होंगे, ये 2D है तो 2D में दो एक्सिस होंगे, एक तो आपका एक्स एक्सिस या एक्सिस इसको मान लो, और एक आपको होता है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इसको मान लो। तो जो आपका जो कॉलम होता है वो इसको मेन एक्सिस मानता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा पूरा स्ट्रेच होता है वर्टिकली ये काम करता है, इसलिए ये अपने वाई एक्सिस को अपना मेन एक्सिस मानता है। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट में आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी पास करानी है मेन एक्सिस अलाइनमेंट। मेन एक्सिस अलाइनमेंट में मेन एक्सिस अलाइनमेंट, देन डॉट लगाने का आपको, एंड देन सेंटर आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके अलावा भी आप बोल रहे होंगे कि काफ़ी सारे और भी हमारे पास में यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, हम इसको क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए सेंटर, आप जैसे सेंटर लिखोगे तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट में जो आपकी मेन एक्सिस की जो अलाइनमेंट है उसमें जितने भी आपके विजिट्स हैं वो सब किधर हो जाएंगे, सेंटर में हो जाएंगे। तो मैं ऐसे करूँगा क्या, हॉट रीलोड, और जैसे और रीलोड करा तो देखो अब आपकी जो इमेज है वो सेंटर में आ गई है। नाइस। अच्छा, अब इसके बाद में आपने यहाँ पर टेक्स्ट पास कराना है, तो इसी के नीचे मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखूंगा। अच्छा, अब इसके बाद में जब मैं किसी एक विजिट के बाद में दूसरी विजिट लिखूंगा तो मुझे यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा मेरे पास में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा टेक्स्ट, एंड देन मैं यहाँ पर लिखूँगा मीम या फिर अनसैड, अनसैड यहाँ पर मैंने लिखा, और उसके बाद में मैंने इसको करा दिया हॉट रीलोड। तो आप देख सकते हो कि हमारे पर जो अनसैड है वो भी आ गया है। अच्छा, इसके बाद में हमारा यहाँ पर एक होता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये इमेज और अनसेट एकदम चिपक गए, तो इसको दूर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे एक विजिट का, इसका नाम है साइज्ड बॉक्स। अच्छा, साइज बॉक्स क्या होता है? साइज बॉक्स आप समझ सकते हैं एक वर्चुअल डब्बा जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, बट वो अपनी प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब दिखेगा नहीं बट काम करेगा, डब्बा वहाँ पर रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर साइज बॉक्स लिखा, देन इसमें यहाँ पर दो चीज़ होती है, इसकी विड्थ और हाइट और चाइल्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पर विड्थ और हाइट पास करेंगे, चाइल्ड आपको पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर इसकी हाइट पास करेंगे क्योंकि हमें ऐसे स्पेसिंग चाहिए, तो हम यहाँ पर हाइट पास करेंगे। हाइट हम लिख देते हैं मान लो 20 की, और 20 के लगने के बाद में एक सेमीकोलन, और उसके बाद में करूँगा इसको हॉट रीलोड। तो देख सकते हो आप यहाँ पर जो अनसेड और इमेज के बीच में की स्पेसिंग आ गई है। ठीक है, और वो कितने की 20 की, अगर मैं इसको 50 कर दूंगा और हॉट रीलोड करूँगा तो स्पेसिंग जो है वो बढ़ जाएगी। बट ओवरऑल एक एंटिटी जो है कंप्लीट जो है, जो कि कॉलम के अंदर जितने भी चिल्ड्रंस है वो हमेशा सेंटर में ही रहेंगे, वो सब फ्लटर कैलकुलेट कर लेगा अपने हिसाब से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इमेज लगा दी, और यूआई के हिसाब से तो हमारा काम चल रहा है। लाइक हमने यहाँ पर इमेज लगा दी, हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया, बट फिर भी टेक्स्ट का जो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ है वो काफ़ी छोटा है यहाँ पर हमारे ऐप में। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट साइज़ में आपकी एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है स्टाइल। अब स्टाइल के अंदर कौन सी आपको विजिट पास करानी पड़ती है? टेक्स्ट स्टाइल। अब टेक्स्ट स्टाइल विजिट के अंदर और प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि जितनी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, लेटर स्पेसिंग, जितनी भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो टेक्स्ट को लेकर, वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको इसमें मिलेगी, और वो सारी आप चेंज कर सकते हो और उसके हिसाब से अपने टेक्स्ट को यहाँ पर फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पर चेंज करना है फॉन्ट साइज़, तो देखो यहाँ पर फॉन्ट साइज़ मुझे मिल गया, एंड देन फॉन्ट साइज़ में बढ़ा के फॉर सपोज 20 कर देता हूँ, और इसको एक बार हॉट रीलोड करता हूँ। तो देखो मेरा अनसेट बढ़ गया है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ और 35 कर देता हूँ, और इसको हॉट रीलोड कर देता हूँ। तो देखो मेरे यहाँ पर अनसेट लिखा हुआ है। देन इसके बाद में फॉन्ट वेट मुझे बढ़ाना है, तो फॉन्ट वेट, एंड देन फॉन्ट वेट किस तरीके से पास कर सकते हो, तो आपको उसके लिए लिखना पड़ेगा फॉन्ट वेट, देन डॉट, देन यहाँ पर काफ़ी सारी होती है W600 मतलब वेट 600, देन बोल्ड, देन नॉर्मल, कुछ प्री डिफाइंड भी होते हैं जैसे कि बोल्ड और नॉर्मल, बाकी W100 W200 कस्टम जितना भी आपको करना आप वो कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसको बोल्ड सेट करूँगा और हॉट रीलोड करूँगा, तो देखो मेरा जो टेक्स्ट है अब वो बोल्ड हो चुका है। अच्छा, मैं जो आउटलाइन है इसको हटा देता हूँ अब यहाँ से फ्लटर इंस्पेक्टर से, तो यहाँ पर अनसेड लिखा हुआ है, और साथ ही मैं इसकी जो स्पेसिंग है वो भी कम कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है।
तो यहाँ पर जो इमेज थी वो आ गई है। देन साथ ही में जो अनसेट लिखा हुआ है वो भी हमारा यहाँ पर आ गया है बड़ी आसानी से। अच्छा, मैं यहाँ पर लोगो चाहिए, तो दोस्तों लोगो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, और मैं भी मेरा फटाफट से एक लोगो बना लेता हूँ अच्छा सा, और वो लोगो फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं 2 मिनट में लोगो बना के आया। तो यहाँ पर दोस्तों एक बेसिक सा लोगो मैंने यहाँ पर बना लिया, और नाम भी लिख दिया उसमें, और वो आप यहाँ पर नाम यहाँ पर भी इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए, अनसेट ऐप लिख दीजिए। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा लोगो बनाया, कुछ भी नहीं है यार, कैनवा पे जाके बना लिया था। तो ये मैंने बना लिया है। अच्छा, यहाँ पर आप कलर देखें तो इसका फोल्ड का कलर हमेशा पीछे वाइट नहीं रहता है। ठीक है, कम्प्लीटली वाइट नहीं रहता। इसके लिए आप यहाँ पर इसके फोल्ड में बैकग्राउंड कलर आपका प्रॉपर्टी होता है, वहाँ पर आप पास कर देते हैं इसका कलर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलर्स डॉट वाइट, और फिर इसको रन कराता हूँ, तो अब ये जो है वो कम्प्लीटली वाइट हो जाएगा। और अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अनसेट बड़े अच्छी तरीके से यहाँ पर हमें लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अनसेट ऐप हमने यहाँ पर लिखा, हमने यहाँ पर इसको सेंटर में करा, हमने टेक्स्ट विजिट देखी, हमने इमेज डॉट नेटवर्क को देखा। अच्छा, अगर आपको भी ये लोगो इस्तेमाल करना है तो ये गिटहब का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में से। आप जहाँ पर डाउनलोड करोगे ना, वहीं पर आपको ये लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से कोड में से देख लीजिएगा, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये जितना भी कोड है ये आप रेगुलरली आपको जो है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितना भी कोड है वो मिलते जाएगा, तो आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, और जितना भी मैं यहाँ पर कंटेंट लिखते जा रहा हूँ सब आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों यार इसी तरीके से हमने आज के इस वीडियो में हमारी जो स्प्लैश स्क्रीन थी वो बनाई। साथ ही में आपने कॉलम के बारे में थोड़ा कुछ समझा, नेटवर्क के बारे में थोड़ा कुछ जाना, साइज बॉक्स और कुछ और विजिट्स के बारे में आपने जाना, और किस तरीके से यहाँ पर स्टार्ट करते हुए जाना। तो दोस्तों कंप्लीटली समझ में आएगी यहाँ पर चीज़ें एक एक करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सुझाव, कोई भी सजेशन, तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में दिल खोल के बोल सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों यार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, जहाँ पर हम बढ़ाएंगे हमारे ऐप को आगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।